जो प्रोटेस्ट था, आज का प्रोटेस्ट जिला सिरमौर युवा कांग्रेस ने आज हमारे यहाँ मुख्यालय सिरमौर के नाहन में किया। इसका करने का जो मुख्य कारण था, जिस तरह की जन विरोधी नीतियाँ, मजदूरों के विरोधी नीतियाँ जो केंद्र सरकार बना रही है, उसको लेकर के मुख्यतः जो नीति रही मनरेगा, जो कि पीछे तक यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे बना था, 20 साल पहले जब ये बना था, तो ये एक एक्ट था। इस एक्ट का माध्यम था कि मजदूरों को, किसानों को गाँव में रोज़गार मिले, उनको रोज़गार के लिए पलायन ना करना पड़े, मजदूरी करने के लिए पलायन ना करना पड़े। उसमें स्टेक होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पे करती थी और 10% स्टेट गवर्नमेंट पे करता था। लेकिन आज इन्होंने उसको एक्ट को ही बदल दिया है, आज वो एक्ट ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सीधा आम गरीब मजदूर लोगों पे एक सीधा हमला है, एक स्ट्रेटजिक अटैक है। और हर स्टेट में पॉलिसी जो है, उस पॉलिसी में है कि एक तो स्टेट्स का शेयर निर्धारित नहीं है, कहीं पर 60-40 के रेशो में रहेगा, कहीं 90-10 के रेशो में रहेगा। कहीं ना कहीं दोबारा से जो आज से 20 साल पहले होता था कि लोगों को, गांव के लोगों को मजदूरी करने के लिए बड़े शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता था, वो मजबूर हो जाएंगे पलायन करने के लिए। पूरी युवा कांग्रेस पूरे देश में केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि इस कानून को जल्द से जल्द बदला जाए। जो छेड़छाड़ मनरेगा के साथ की गई है, इसको बदला जाए, नहीं तो युवा कांग्रेस और बड़े स्तर पर इस तरह के प्रदर्शन पूरे देश में करेगी। हमारे राष्ट्रपिता जिनके महात्मा गांधी जी के नाम पे जो ये एक्ट बना था, आज साफ पता चल रहा है कि ये उनकी जो एक सोच, वो एक महापुरुष नहीं थे बल्कि एक सोच भी थे। हमारे राष्ट्रपिता हैं इस देश के, उनको मिटाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। बड़ा साफ संदेश हमें मिल रहा है कि जो केंद्र की भाजपा सरकार है, वो उनको मिटाना चाहती है, उनकी सोच। तो आप अगर एक्ट में बदलाव लाना भी चाहते थे, तो आप उनका नाम क्यों बदल रहे हैं? आप ये इसकी जस्टिफिकेशन दीजिए। जो प्रोटेस्ट था, आज का प्रोटेस्ट जिला सिरमौर युवा कांग्रेस ने आज हमारे यहाँ मुख्यालय सिरमौर के नाहन में किया। इसका करने का जो मुख्य कारण था, जिस तरह की जन विरोधी नीतियाँ, मजदूरों के विरोधी नीतियाँ जो केंद्र सरकार बना रही है, उसको लेकर के मुख्यतः जो नीति रही मनरेगा, जो कि पीछे तक यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे बना था, 20 साल पहले जब ये बना था, तो ये एक एक्ट था। इस एक्ट का माध्यम था कि मजदूरों को, किसानों को गाँव में रोज़गार मिले, उनको रोज़गार के लिए पलायन ना करना पड़े, मजदूरी करने के लिए पलायन ना करना पड़े। उसमें स्टेक होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पे करती थी और 10% स्टेट गवर्नमेंट पे करता था। लेकिन आज इन्होंने उसको एक्ट को ही बदल दिया है, आज वो एक्ट ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सीधा आम गरीब मजदूर लोगों पे एक सीधा हमला है, एक स्ट्रेटजिक अटैक है। और हर स्टेट में पॉलिसी जो है, उस पॉलिसी में है कि एक तो स्टेट्स का शेयर निर्धारित नहीं है, कहीं पर 60-40 के रेशो में रहेगा, कहीं 90-10 के रेशो में रहेगा। कहीं ना कहीं दोबारा से जो आज से 20 साल पहले होता था कि लोगों को, गांव के लोगों को मजदूरी करने के लिए बड़े शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता था, वो मजबूर हो जाएंगे पलायन करने के लिए। पूरी युवा कांग्रेस पूरे देश में केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि इस कानून को जल्द से जल्द बदला जाए। जो छेड़छाड़ मनरेगा के साथ की गई है, इसको बदला जाए, नहीं तो युवा कांग्रेस और बड़े स्तर पर इस तरह के प्रदर्शन पूरे देश में करेगी। हमारे राष्ट्रपिता जिनके महात्मा गांधी जी के नाम पे जो ये एक्ट बना था, आज साफ पता चल रहा है कि ये उनकी जो एक सोच, वो एक महापुरुष नहीं थे बल्कि एक सोच भी थे। हमारे राष्ट्रपिता हैं इस देश के, उनको मिटाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। बड़ा साफ संदेश हमें मिल रहा है कि जो केंद्र की भाजपा सरकार है, वो उनको मिटाना चाहती है, उनकी सोच। तो आप अगर एक्ट में बदलाव लाना भी चाहते थे, तो आप उनका नाम क्यों बदल रहे हैं? आप ये इसकी जस्टिफिकेशन दीजिए।